कैसे हैं बच्चों। आज मैं आपके सामने हिंदी का 6 चैप्टर का पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये क्वेश्चन न देखा तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को पूरे आराम से पढ़ेंगे। एक साथ आपको एक प्लेटफॉर्म पर कुछ मिनट के लिए मिलेगा। 1 से 2 बार अगर आप वीडियो को सुन लेते हैं तो आपको निश्चित ही हिंदी में सफलता मिलेगी। पूरी ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप 1 से 2 बार अवश्य ही इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ेंगे। सब सामने आपका आंसर लिखा हुआ है। एक बार आपको सुनने से ही एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपके सामने हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। ऑप्शन है आपका रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश, बालकृष्ण। किसी किसी में मैंने 3 ही ऑप्शन दिए हैं और किसी किसी में 4 है। अगर 4 में से जो 3 जो दिया हुआ है वो 3 में से ही कोई एक होगा। ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से ऐसा मैंने किया है। तो जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश या बालकृष्ण। तो इसका सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, देनी प्रसाद, जयप्रकाश या बेनी प्रसाद। तो ठीक है, क्या जवाब होगा आपका, बेनी प्रसाद। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ध्यान से सुनिएगा, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। चंद्रधर, मलयज, बालकृष्ण, भगत सिंह। तो ये आपका सही जवाब है बालकृष्ण। ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना में बातचीत शब्द जो है क्या है आखिर। एकाकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, ललित क्या नाम है इसका, ललित निबंध है। ठीक है, निबंध लिखा हुआ है। तो आपका ये सही जवाब होगा ललित निबंध। ठीक है। तो पांचवा का जवाब है 5 नंबर क्वेश्चन का कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। पहला जो है प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्र युग। तो इसमें सही जवाब होगा भारतेंदु। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के बातचीत का तरीका क्या है। मनुष्य के बातचीत का तरीका क्या है। विद्वतापूर्वक होना चाहिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए, अवाक होकर अपने से बातचीत करना चाहिए। तो इसमें विद्वतापूर्वक क्या लग रहा है आपको, सोचिए। तो इसमें सही जवाब है कि किताब के अकॉर्डिंग जो दिया है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना चाहिए। ठीक। संवाद में, अब इसको क्वेश्चन को समझा सकता है, लेकिन समझाने में क्या होगा कि टाइम ज़्यादा के लोगे, आप लोग वॉचिंग नहीं कर पाओगे बढ़िया से, इसलिए टाइम आपका बिल्कुल नहीं लूँगा। क्वेश्चन को फटाफट पढ़ूंगा मैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तर्क है, जिज्ञासा है या आत्मीयता है। क्या होगा जवाब इसका, सोचिए। इसका जवाब होगा तर्क। ठीक। अगला में आइए 8 नंबर क्वेश्चन में कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। इसमें आपका दिया हुआ है कि 23 जून 1884। दूसरा ऑप्शन है 23 जून 1844 और सी ऑप्शन दिया है 20 जुलाई 1902। सोचिए क्या हो सकता है आपका जवाब। तो आपका बी ऑप्शन है आपका 23 जून 1844 को। ठीक है। संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है। संयोगिता स्वयंवर रचना जो है किसकी है। बालकृष्ण की है, श्रीनिवास दास की है, मैथिली शरण की है। तो ये हो जाएगा किसका, कि श्रीनिवास दास की। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 10 नंबर बोलता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र
किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? इसमें ऑप्शन पहला नंबर, दो हम सहेलियों की बातचीत में, दो पुरुषों के बातचीत में, दो सहेलियों और पुरुषों में बातचीत में। तो पहला जो ऑप्शन जो है राइट है, दो हम सहेलियों की बातचीत में जो उम्र जो चला जाता है। कोई भी बात करता है तो हम सफर के साथ ही बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन आता है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो पहला ऑप्शन है रेल का विकेट खेल, है रेणुका कछुआ धर्म। तो आपका सही जवाब है रेल का विकेट खेल। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? इसमें से रेल का विकेट खेल है। ठीक, अगला है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी पत्रिका पत्र निकाला? कौन सी पत्रिका पत्र निकाला? तो इसमें दिया है प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रताप, हिंदी प्रदीप, ज्योत्सना। तो ये सही जवाब आपका जो है हिंदी प्रदीप है। सी ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? तो पहला ऑप्शन है आलोचना, दूसरा गीत, शोध और निबंध। तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन जो है 13 नंबर का निबंध हो गया डी ऑप्शन में। ठीक, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के या स्टील के? किसकी सुनी भाई, बताइए, सोचिए सोचिए। ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है। आई थिंक इसमें से फ्राइडे का ऑप्शन जो है सही है। आप इसको फ्राइडे को देख लीजिएगा। ठीक है, 14 नंबर की बात। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला 15 नंबर में। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बदलना चाहते हैं? ए ऑप्शन है बातचीत शैली, संवाद शैली, भाषण शैली। कौन सा है तीनों में से? तो आप एक बात समझिए, इसमें से बातचीत शैली जो है आपका सही जवाब है। क्या है? बातचीत शैली आपका सही जवाब है। उसके बाद 16 नंबर में भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? किसने रखा है? हजारी प्रसाद, नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी जो है आपका सी जो है सही जवाब होगा किसका? 60 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर में दिया है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इसमें से लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा। तो आपका सही जवाब है इलाहाबाद। ठीक, अब आ गया कि कौन सी रचना, 18 नंबर क्वेश्चन का, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो पद्यावती, बेनी संहार, मेघदूतम या नन। तो आपका सही जवाब है सी ऑप्शन जो है मेघदूतम आपका सही जवाब है। 19 नंबर में कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसमें से महिला आंचल, गोदान, 100 जान एक सुजान, अंतराल। तो ये आपका सही जवाब है सी ऑप्शन जो है 100 अजान एक सुजान, इसमें से बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? एक सबसे वीवीआईपी क्वेश्चन अगर कोई है तो यही है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो हो गया आपका भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण या आरती। तो ये नांदी पाठ जो है सही जवाब हुआ आपका। ठीक, रॉबिन्सन क्रूसो 21 नंबर क्वेश्चन का देखिए कि रॉबिन्सन 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? हैं, कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? इसमें 10 है, 12 है, 16 है, 18 है। तो कब तक नहीं मिला था भाई? तो इसमें जो है 10 को जो है आंसर, सॉरी 16, 10 नहीं, 10, 12, 16, 18, 16 वर्ष तक जो है इनको नहीं देखने का मिला था। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आइए इधर 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में लिखा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, स्पेंसर ने या मिल्टन ने? इसका सही जवाब है बेन जॉनसन ने। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। 23 नंबर क्वेश्चन, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका ये मत है? एडिसन का, बेन जॉनसन का, मिल्टन का या स्पेंसर का? तो ये सही जवाब आपका हो गया एडिसन का। ठीक है,
24 नंबर क्वेश्चन बोला है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। अफ्रीका, भारत, यूरोप और कनाडा। तो ये हो गया आपका सही जवाब यूरोप में। ठीक, तो ये हो गया 25 नंबर। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल। तो आपका सही जवाब हो गया आधुनिक काल। ठीक, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था में कहानी में किस शहर के बारे में बताया गया है। तो अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या लखनऊ। तो इसमें सही जवाब हो गया आपका 26 का क्वेश्चन का ये आंसर हो गया अमृतसर। 27 में लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो ये हो गया क्या चीज, मगर, माझे, कटरा, तेलघरिया। तो माझे आपका सही जवाब है। 28 नंबर, लहना सिंह किस पद पर था। सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के, मेजर के। तो सही जवाब हो गया सी, 28 का सी, जमादार। लहना सिंह जमादार के पोस्ट पर था। लहना सिंह की मृत्यु लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। कीरत सिंह के, वजीरा सिंह के, अतर सिंह के। तो सही जवाब हो गया 29 का, लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। कहाँ हुई थी। लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। प्लूटन का विदूषक कौन था। प्लूटन का विदूषक कौन था। हजारा सिंह, मुख्तार सिंह या वजीरा सिंह। तो प्लूटन का विदूषक जो था हजीरा सिंह था। प्लूटन का विदूषक हजीरा सिंह, सॉरी वजीरा सिंह, वजीरा सिंह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह या जगधारी सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। आपने पढ़ा होगा और समझा होगा तो आपको फटाफट समझ में आएगा ही। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ है। फ्रांसीसी, तुर्की, अंग्रेजी या जर्मनी। जर्मनी के साथ में। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन 33, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। जनरल लप्टन को किसने मार गिराया। सूबेदार, बोधा, लहना, वजीरा। तो लहना सिंह ने लप्टन को मार के गिराया। 34 नंबर क्वेश्चन है सिख राइफल्स के जमादार लहना का नंबर क्या था। तो 77। इसको याद रखिएगा, पढ़ने के समय आपको याद रखा होगा 77 105 80572। तो आपके सही जवाब होगा 77। ठीक है, सरकार ने क्या लिखा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। कहाँ दी थी। संजलपुर में, अलावलपुर में, लायलपुर में, जलालपुर में। तो लायलपुर इसका सही जवाब है। कहाँ है, सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दिया था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। हरियाणा में, जयपुर में, कांगड़ा में या गुजरात में। तो ये जयपुर में हुआ था। ठीक, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो 1912, 1913, 1914, 1915। तो उसने कहा था कहानी जो है 1915 ईस्वी, डी ऑप्शन में प्रकाशित हुई। कछुआ धर्म, कछुआ धर्म आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। 38 क्वेश्चन नंबर है कछुआ धर्म किसकी कृति है। पहला प्रताप नारायण, बी बालकृष्ण, रामचंद्र, चंद्रधर शर्मा। तो डी ऑप्शन जो है कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा की कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति है। चंद्रधर शर्मा की। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा की कृति है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है। चंद्रधर शर्मा, हजारी प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल। तो पुरानी हिंदी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि कुड़ाई का क्या अर्थ है। मंगनी, विवाह, कड़ विवाह, दहेज। तब मंगनी, वो बोलता है कि कुड़ाई होगी क्या, तो मंगनी हो गई। मंगनी होता है 41 नंबर का एक ऑप्शन। ठीक, अब आ गया बोधा कौन था। हजारा सिंह का भाई है, लाना सिंह का भाई है, वजीरा सिंह का भाई है या सूबेदार हजारा सिंह का भाई। ये सही ऑप्शन हो गया सूबेदार हजारा सिंह का वो भाई है। ठीक है, चलिए अगला आइए 43 में हम लोग आते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। जूठन, रोज, उसने कहा था, तिरछ। तो उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। ठीक, 44 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। सुखमय जीवन,
कफन उसने कहा था, ये सही जवाब हुआ कफन। 44 का सही जवाब है कफन। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो इसमें लिखा है कि फतेहपुर, गुलेर, मनेर, गहमर। तो सबसे अच्छी जवाब है गुलेर की है। कहाँ की है भाई? गुलेर की। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका कि कहानीकार उसने कहा था मैं कहानी का कहानीकार कौन है? उसने कहा था ये कहानी में कहानीकार कौन है? कहानीकार कौन? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग। तो इसमें सही जवाब है द्विवेदी युग। ठीक। 48 क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 48 का 1 2 3 4 5। तो ये उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में विभक्त है। ठीक है। अब आइए 49 का क्वेश्चन का जवाब। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? देखिए सबसे ये सब डेट जो है ना आपको याद रखना ही होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1882। तो इनका सही जवाब हो गया 7 जुलाई 1883 को। 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा का गुलेरी का जन्म हुआ था। ठीक। उसने 50 नंबर उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है या धर्म प्रधान है? तो कैसा कहानी भाई? उसने कहा था, याद करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ये चरित्र प्रधान है। ठीक है। 50 नंबर। 51 नंबर में ये कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? लाना सिंह का चाचा था, लाना भतीजा था, लाना सिंह का भाई था या लाना सिंह का मित्र था? तो लाना सिंह का भतीजा था। क्या था ये? लाना सिंह का भतीजा था। 51 का जवाब। 52 में आइए बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहती है? तेरी कड़माई हो गई? तेरी शादी हो गई? तो सही जवाब हो गया तेरी कड़माई हो गई। ठीक है। 52। अब आइए 53। लपटन साहेब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? कितने आदमी? 15, 10, 5, 20। लपटन साहेब सूबेदार को 10 खंदक में छोड़कर 10 आदमी को खंदक में छोड़कर के जाने को कहता है। 54 में अमृतसर में लाहना सिंह के कौन था? भाई है, मित्र है, मामा है, चाचा है? तो आपका सही जवाब होगा अमृतसर में लाहना सिंह के मामा रहता था। लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा को, बोधा को, किरत को, अतर को? तो वजीरा को। सूबेदानी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? सूबेदानी ने किसे कहा था? वजीरा सिंह को, लाहना सिंह को, किरत सिंह को, नन को? तो किरत सिंह, वजीरा सिंह, नन। तो लाहना सिंह को कहा था। लाहना ही बड़ा हो जाता है। 57 में कह रहा है क्वेश्चन कि लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना या जयपुर? तो सही जवाब आपका क्या हो गया? अमृतसर। ठीक। 58 में कहा है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915, 20, 22, 25। तो सबसे सही जवाब है उसने कहा था 1915 की रचना है। किसने कहा था अभी न जानो कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल या लाल बहादुर? किसने कहा था अभी न जाने कितनों मिलो? ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। 60 नंबर किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? अपोलो में, श्री राम नर्सिंग में, पीएमसीएच पटना में या बिल्डिंग नर्सिंग होम में? तो सही जवाब है बिल्डिंग नर्सिंग होम। ये आपका सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश को किसका दलाल कहा गया है? रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका? तो ये अमेरिका का दलाल कहा गया है इसमें। ठीक। अब इसमें ऑप्शन आ गया आपका कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला का डॉक्टर का नाम क्या था? 62 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या है? तो इसमें से सही जमान एग्जाम्पल है रहमान, इरफान, मकबूल, एजाज। तो रहमान जो है इसका सही जवाब हुआ। ठीक है। तो इससे 62 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आइए हम लोग 63 में। 63 में आइए हम लोग। लिखा है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली?
जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी रामतीर्थ को, सत्यदेव को, विवेकानंद को। तो सत्यदेव, बी जो है जयप्रकाश जी को सत्यदेव का भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिलता है। फ्री प्रेस के मालिक कौन था? तो इसमें से आत्मानंद, शिवानंद, सदानंद, सरदानंद सब नंदे जी हैं। तो इसका सही जवाब हुआ फ्री प्रेस का मालिक सदानंद साहब जो थे। ठीक, अब आता है 65 में ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? किसे ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था भाई? तो ये उमा शंकर दीक्षित को। उमा शंकर दीक्षित, शीला दीक्षित, सुरेंद्र दीक्षित सब नाम है। तो इसमें उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। 66 का जवाब है जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो ये आपका जवाब है पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ। तो ये आपका सही जवाब हो गया बिहार विद्यापीठ। ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 67 क्वेश्चन नंबर। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। ठीक, 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई। आगे है जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश मार्क्सवादी 1924 में बने। ऑप्शन ए। जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने? तो 1924, ए ऑप्शन में बने। 69 में है तो फरेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है इसमें से? सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, महिला आंचल। ये महिला आंचल जो है फरेश्वर नाथ रेणु की प्रथम पुस्तक मानी गई है। अब आते हैं हम लोग कि 70 में है 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? अनुग्रह नारायण, अब्दुल गफूर, महामाया। तो सबसे बढ़िया जवाब हुआ आपका अब्दुल गफूर। 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर रहा। 71 किसके लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ये आपको सब लोग मालूम होगा कि जयप्रकाश नारायण को लोक नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। इतना सारे है। पहला ऑप्शन जो है जयप्रकाश नारायण का 11 अक्टूबर 1902 को जो है जन्म हुआ था। ठीक, आइए 73 में, 73 में आइए। जयप्रकाश की पत्नी का नाम क्या है? लीलावती, अमरावती, प्रभावती, प्रभासिना। तो ये आपका सही जवाब हो गया प्रभावती। जयप्रकाश की पत्नी का नाम प्रभावती है। रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो जयप्रकाश की है। ऑप्शन बी। रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जयप्रकाश की है। ठीक है। उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952, 49, 47, 62। तो सबसे पहला ऑप्शन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। आगे 76 क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1990 में, 98 में, 78 में या 74 में? तो 1998 इसका सही जवाब हो गया। ठीक। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर, मोहनलाल, जयशंकर प्रसाद। रामधारी सिंह दिनकर सही जवाब है उर्वशी। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 78 माटी की मूरत रचना किसकी कृति है? माटी की मूरत रचना जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की है। माटी की मूरत रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की है। 79 दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? साहित्यिक रचना के लिए, संगीत के लिए, उपन्यास लेखन के लिए? तो सही जवाब है दिनकर जी साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध माने गए हैं। ठीक। 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? एक बार क्वेश्चन फिर से। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? तो इलाहाबाद में 5 जून 77 को, रांची 5 जून 75 को, पटना 5 जून 73 को। तो ये पटना में दिया था। एक चीज पकड़ना है कि जयप्रकाश बिहार से रिलेटेड है, तो पहला यहाँ पर आ जाता है पटना। ठीक। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बीटू, कीटू, बाउल, मोनी। तो इसमें से डिफर सबसे ज्यादा है बाउल। ठीक है। जयप्रकाश जो है बाउल के नाम से जाने जाते थे। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1974 में। सही जवाब क्या हुआ? 1974 में ये छात्र आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है 83 है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? दीनदयाल, हरदुष दयाल, रामदयाल। तो हरसुद दयाल इनके पिताजी का नाम था। क्या नाम था? 83 क्वेश्चन का है जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम हरसु दयाल था। ठीक है, ये 83 हो गया। अब आते हैं 84 में।
84 में है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन जयप्रकाश नारायण को किसके लिए सम्मानित किया गया भाई? अर्जुन, नोबेल, मैग्सेसे, गांधी सम्मान। तो मैग्सेसे सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। किसको? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामधारी सिंह 85 का क्वेश्चन का, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो उसने कहा था जूठन, तिरिछ या अर्धनारीश्वर। तो यहाँ का सही जवाब हो गया कि उसने कहा था रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या भोजपुर? तो बेगूसराय इनका सही जवाब हुआ। ठीक, बेगूसराय में इनका सही जन्म हुआ था। 87 क्वेश्चन कर रहा है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, प्रणभंग, रसवंती। तो ये हो गया सही जवाब आपका प्रणभंग। ठीक। 88 क्वेश्चन का जवाब हो गया दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र या नन? तो सही जवाब है दिनकर जी की पहली कविता जो है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये आप क्वेश्चन ऐसे भी याद कर लीजिएगा कि दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक। 89 में आइए, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है। दिनकर जी के अनुसार पति अगर विचार है तो पत्नी उसकी भावना हो गई। 89 के क्वेश्चन का सी जवाब। 90 क्वेश्चन नंबर है ये 90, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी जब नर के गुण सीखती है तो राक्षस बन जाती है। किसका स्टेटमेंट है? तो सबसे बढ़िया स्टेटमेंट है प्रेमचंद का। ठीक है। 91, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंधित है? अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? निबंध, कहानी, एकांकी या व्यंग? तो एकांकी सही जवाब है। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंधित है? तो एकांकी से संबंधित है। ठीक है। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंधित है? तो एकांकी से संबंधित है। किसने लिखा है किसने अपने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का साधना किया था? गांधी जी, रविंद्रनाथ, दिनकर, जयप्रकाश। तो गांधी जी ने अपने अंतिम जीवन में नारीत्व की साधना इन्होंने किया था। ठीक है। (93) क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के किस रूप का प्रतिकार है? यथार्थ है ऑप्शन ए में, कल्पित है, आदर्श है या वास्तविक है? तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का ये कल्पित रूप है। क्या है? कल्पना किया हुआ है। इनमें से कौन सी 94 में क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? उर्वशी, रश्मिरथी, जूठन, कुरुक्षेत्र। मतलब ये तीन इसमें से जो है इनमें इनकी रचना है और बाकी एक ऐसा कोई है जो नहीं है, और वो कौन सा है? जूठन। जूठन जो है इनमें से दिनकर जी की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? अब देखिए, इनमें से रचना दिनकर की नहीं है और इसमें से 95 में क्वेश्चन दे रहा है कौन सी रचना दिनकर की है। याद रखिए, क्वेश्चन को गड़बड़ाइएगा मत। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना नहीं है? तो जूठन हो गया। और 95 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना जो है दिनकर की है? तो सदियों का संताप, परशुराम की परीक्षा, दरियाई घोड़ा। इसमें से कौन सी है भाई? तो ये भी क्वेश्चन जो है इनमें से कौन सी रचना? सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा। ये भी क्वेश्चन एक रुक गया है, इसमें मैंने लगाया नहीं। ठीक, सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा। आप इस क्वेश्चन को आंसर मैंने लगाया नहीं, आप 95 क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा। ठीक है। ये आपके ऊपर मैंने एक दूसरा क्वेश्चन दिया ताकि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ठीक। 96 में आइए आप लोग। 96 कह रहा है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था? पहला अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार या कुरुक्षेत्र? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दिनकर को उर्वशी की कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था। ठीक। 97, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य को क्या कह सकते हैं? नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नन? तो कुरुक्षेत्र सबको मालूम है कि यहाँ पर आए दिन युद्ध हुआ था। जो भी युद्ध हुआ था पुराने समय में यहाँ पर ही हुआ था, इसलिए युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई युद्ध काव्य का नाम जो है
कुरुक्षेत्र ही है, जो ऑप्शन बी में मिल रहा है। 98 क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि 98 संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाबदास, हजारी प्रसाद, रामधारी सिंह या नंद। तो ये आपका सही जवाब है रामधारी सिंह। इसका सटीक जवाब, संस्कृत के 4 अध्याय, इसमें कृति है किसका? रामधारी सिंह दिनकर जी का। 99 में सचिदानंद, हीरानंद वासन आगे के द्वारा जो लिखी गई कौन सी इसमें से है? तिरिच है, रोज है, कुछ ने कहा था, या सुखमय जीवन। तो रोज जो है सचिदानंद, हीरानंद वात्सानंद आगे की रचना है। 100 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग अब। अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय जो है निबंधकार है, उपन्यासकार है या कहानीकार है? तो अज्ञेय जो है, कौन अज्ञेय? हीरानंद, सचिदानंद, वाग्यानंद जो भी है, इनका नाम है, ये जो है कहानीकार है। क्या है ये? कहानीकार है। उसके बाद आते हैं हम लोग, अज्ञेय जी हो गए कहानीकार में। अब आइए, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? 101 नंबर क्वेश्चन का जवाब है। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? 1920, 24, 32 या 34। तो सही जवाब हुआ आपका 1924 जो है आपका 101 का बी ऑप्शन जो है टिक मारा हुआ है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती, विष्णी, कलावती या प्रभावती। तो मालती जो है, महेश्वर एक डॉक्टर है पेशे से, जिसकी पत्नी का नाम मालती है। 102 क्वेश्चन। 103 क्वेश्चन में दे रहा है आपका जवाब में कि अज्ञेय जी की कौन सी कहानी, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक से प्रसिद्ध हुई? गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध ये कौन है? रोज है, संपूर्ण क्रांति है, उसने कहा था, या बातचीत है? सोचिए, जरा सा सोचिए। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध हुई? वो है रोज। ठीक। 104 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का घर में ही हस्तलिखित हाथों द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित किया, कौन सा किया था? क्या नाम था उसका? तो अज्ञेय जी ने घर में आनंद बंधु, क्या नाम है उसका? आनंद बंधु। अज्ञेय जी ने घर में आनंद बंधु हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। अब आते हैं 105 नंबर क्वेश्चन पर कि अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो सही जवाब हो गया आपका प्रभा ज्योति पत्रिका सेवा डॉन। तो आपका सही जवाब है क्या? सी ऑप्शन, पत्रिका सेवा। क्या जवाब है आपका? ये पत्रिका सेवा। आपको ठीक ऊपर कर दे रहा हूं थोड़ा सा, अब इसको देख लीजिए क्या लिखा है, पत्रिका सेवा। 106 क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अज्ञेय जी ने कितने वर्षों से लिखना शुरू किया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अज्ञेय जी ने 106 नंबर क्वेश्चन का कितने वर्षों में लिखना शुरू किया था? 10 वर्ष के थे, 12 वर्ष के थे, 15 वर्ष के थे, 14 वर्ष के। तो 10 वर्ष के जब थे तब से ही इसने लोगों ने लिखना जो है शुरू कर दिया था। तार सप्तक, 107 नंबर क्वेश्चन, तार सप्तक का संपादक कौन था? 107 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो गया आपका धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल भारती, अज्ञेय जो है और सभी जो है। तार सप्तक किसने किया था भाई? ये भी क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। 107 नंबर, इसमें मैं टिक लगा देता हूं। ठीक है। अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित है? अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित है? तो इसमें लिखा है छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, स्वच्छवाद। तो ये जो है प्रयोगवाद से संबंधित है। ठीक है। इनमें से अज्ञेय का नाटक कौन है? इनमें से अज्ञेय जी का नाटक कौन है? करबला, बकरी, उत्तर प्रदर्शी, सिपाही की मां। तो उत्तर प्रदर्शी सही जवाब है 109 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नदी का द्वीप किसकी रचना है? नदी का द्वीप किसकी रचना है? उदय प्रकाश, अज्ञेय जी, दिनकर, जयप्रकाश। तो अज्ञेय का नदी का द्वीप जो है अज्ञेय जी का रचना है। 111 नंबर, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार, या बाबा अहेरी, आंगन के पार द्वार, या शेखर एक जीवन। लगाइए सही जवाब फटाफट। आपका सही जवाब हो गया कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है। आपका ये सही जवाब हुआ 111 का ए। अब आते हैं 112 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग कि अज्ञेय के बाबूजी का नाम क्या था? ऐसे पिताजी का नाम मैं आपको ऐसे ही बता दिया मैं। अज्ञेय के फादर का नाम क्या था?
दयानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री, अभयानंद शास्त्री, अच्युतानंद शास्त्री। तो आपका सही जवाब है हीरानंद शास्त्री, बी ऑप्शन। 113 नंबर क्वेश्चन, रोज कहानी घंटे की किसी खड़कन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी जो है कौन से घंटे बजाकर समाप्त हो जाती है? 11। जब रात को 11 बजे बजता है तो सारे कहानी जो है खत्म हो जाती है। अब आती है बात शेखर की। 114 नंबर में शेखर एक क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि शेखर एक जीवनी, क्या है? शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है या जीवनी है? तो ये आपका शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? ये सही जवाब हो गया सी ऑप्शन, उपन्यास। अब आता है 115 नंबर क्वेश्चन के बाद, जे कृष्णमूर्ति की कौन सी रचना है? जे कृष्णमूर्ति है, गोपाल कृष्णमूर्ति हो गया, कौन सी रचना है इसमें से? रोज है, बातचीत है, संपूर्ण क्रांति या शिक्षा है? बताइए इसमें से। तो शिक्षा जो है आपका सही जवाब हुआ, इस चैप्टर का कृष्णमूर्ति की रचना है। अब आते हैं 116 नंबर क्वेश्चन पर कि कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ? कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ? यूपी में, एपी में, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो आपका सही जवाब क्या हो गया? आप हैं एपी में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन का जवाब है, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? संभाषण है, निबंध है, संस्मरण है या एकांकी है? तो ये जे कृष्णमूर्ति जो है ये इनकी संभाषण जो है इनकी पहली कृति है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 118 नंबर क्वेश्चन, मेघा कहाँ नहीं हो सकती है? मेघा कहाँ नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जहाँ स्वतंत्रता ना हो, जहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ ऑप्शन बी में जहाँ भय हो, सी में अनुशासनहीनता हो। कहाँ हो सकता है? कहाँ मतलब कहाँ नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर लिखा है कि जहाँ भय है वहाँ पर ये कभी नहीं होता। मतलब वो बात हो गई जैसे अंधेरा कहाँ नहीं हो सकता है। कॉमन आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि बताइए अंधेरा कहाँ नहीं हो सकता है। एक लॉजिकल क्वेश्चन है, स्टार्ट देगा कि जहाँ उजाला नहीं हो, जहाँ उजाला होगा वहाँ पर अंधेरा नहीं हो सकता। कॉमन क्वेश्चन है, थोड़ा सा आईक्यू लेकर के चलिएगा। आपका क्वेश्चन इसमें से एक दो को मैं छोड़ दिया हूँ, अब इस क्वेश्चन को जरूर ढूंढ कर लाइएगा और देखिएगा। फिर इसी बहाने आप अगर क्वेश्चन ढूंढते हैं, ऐसा मत सोचिए कि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए वही, इसलिए इसे छोड़ा गया हो, कुछ ना कुछ चक्कर है, या इसी बहाने आप दूसरा क्वेश्चन आगे पीछे और भी देख ले, ये भी हो सकता है। 119 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? रोजगार देती है, प्रसिद्धि देती है, व्यापकता देती है, आनंद देती है? तो हमें तो रोजगार, प्रसिद्धि या व्यापकता, ये अच्छा शिक्षा जो होगा हमारी वो व्यापकता देगा, आपका मार्केट बनेगा, आपको सभी लोग जानेंगे। प्रसिद्धि भी बोल सकते हैं लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अगर सूटेबल वर्ड है तो ये है व्यापकता। 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्रता में, अनुशासित में, दायित्वपूर्ण में या नन में? तो सबसे बचपन में हमें स्वतंत्र रहना चाहिए। 121 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है भैया? तो आपको देखने में लगेगा कि नहीं विकास की ओर सब लोग अग्रसर है। नहीं, विकास तो हो ही रहा है, सब लोग जानते हैं, लेकिन नाश की ओर अग्रसर है। ये क्या है? ऑप्शन बी, नाश की ओर अवसर है। ये जो है आपका संपूर्ण विश्व जो है धीरे धीरे, आपको भले विलासिता की चीज़ें मिल रही है, बहुत चीज़ देखने को मिला, लेकिन धीरे धीरे नाश की ओर जा रहा है। आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होगा। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 122 नंबर, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो जे कृष्णमूर्ति की, क्योंकि चैप्टर यही चल रहा है, इन्हीं का चल रहा है। तो आपका ये सही जवाब। देखने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप इस क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन हो सकता है इसमें से बहुत टकरा जाए, हो सकता है कुछ कम टकराए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से सेलेक्ट किया गया है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन डीप में नहीं आ सकता है, इसलिए हमारी बातों को ध्यान रखिएगा और सचेत रहिए और पढ़ते रहिए। यही पढ़ाई जो है आपका साल भर 2 साल की मेहनत के नतीजे दिला सकता है। इसलिए आप कहीं समय व्यतीत मत करिए, घर पर रहिए और हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेते रहिए, पढ़ते रहिए और लिखने का प्रैक्टिस हमेशा करिए सब लोग। ठीक है, धन्यवाद।